हेलो गाइस, प्रकाश पवार फ्रॉम दिस साइड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूज ऑफ 20 SMA विद RSI। जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम 20 SMA का सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे RSI के साथ, इसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा और हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ एग्जिट होनी चाहिए, हमारा रिस्क टू रिवार्ड क्या होना चाहिए है। ये बिटकॉइन का चार्ट है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जो नए लोग हैं, बिल्कुल फ्रेश लोग हैं, कि यदि अगर कोई बिटकॉइन पे भी ट्रेड करना चाह रहा है तो यहाँ पे इसके फ्यूचर में ऑप्शंस में भी ट्रेड होते, तो आज हम केवल फ्यूचर्स की बात करेंगे। इस साइड पे ये बाय का बटन है, जिसमें हम जो है ऊपर के लिए लॉन्ग के लिए जो है एंट्री लेंगे, और यहाँ पर आपको लिमिट पर जो है ऑर्डर लेने हैं बेस्ट बिट्स पे जो है क्लिक करके, और हम जो है यहाँ पे कितने लॉट यहाँ पे लेने हैं वो यहाँ पे लिख, जो नए हैं वो यहाँ पे जो है 1-2 से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी सी अमाउंट के साथ, यानी 2-2,5-3 हज़ार रुपये इसमें डाल करके 1-2 से सीखने के लिए जो है 1-2 से करेंगे। तो हम 1-2 पे ही बात करेंगे ज्यादातर, क्योंकि ये नए लोगों के लिए है। यहाँ पे जो है आप लोगों को कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है देखो, ये सिंपल से यहाँ पे बाय बटन है, यहाँ पर जो है नीचे के लिए अगर करना है तो ये सेल बटन है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि लिमिट प्राइस पे ही आप मार्केट प्राइस पे करोगे तो आपके जो ट्रेडिंग चार्जेज होंगे वो ज्यादा लग जाएंगे, इसलिए जो है लिमिट प्राइस पे आपको यहाँ पे रखना है। तो हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ी करके अब यहाँ पे जो है हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखें। वीडियो समाप्त होने के बाद आपको लगे कि वाकई ये जो है यूजफुल वीडियो है, कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हम यहाँ से ही स्टार्ट कर, सपोज हम मार्केट में आए और यहाँ से जो है ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट था, तो हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में कहीं भी बीच में घुसेंगे नहीं। हाँ, ये जैसे यहाँ पे फॉलिंग पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हम जो है एक ट्रेड बना सकते हैं यहाँ का, ऐसे लगा करके। तो ये नीचे के लिए जो है एक ये ट्रेड बन सकता है। मूविंग एवरेज फॉलिंग है और प्राइस एक्शन भी हमारे जो है डाउनवर्ड है। हम वेट करेंगे, ये प्राइस ऊपर गया, लेकिन हम यहाँ पे जैसे 20 मूविंग में मैंने बताया कि 20 मूविंग के ऊपर यदि अगर प्राइस है तो हम बाय करेंगे, नीचे है तो सेल करेंगे। लेकिन कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे ये ध्यान से सुन लेना, ताकि आपका किसी भी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। भले आप सीखने के लिए छोटी सी अमाउंट से करें, लेकिन प्रत्येक दिन अगर मान आप जो है 8 से 10 ट्रेड अगर ले लोगे छोटे छोटे, तो उसमें आपका ब्रोकरेज इतना चला जाएगा कि आपका जो है एक दिन में अगर मान 1,000-2,000 आपने वहाँ पे ऐड करे हुए हैं, वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ध्यान से प्रत्येक पॉइंट को सुने। यहाँ पर देखो, आपको हमारा एक लो बना, फिर प्राइस जो है ऊपर गया, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। देखो, एक अच्छा खासा स्विंग यहाँ पे आया है और फिर से प्राइस फॉल हो गया। लेकिन इस पॉइंट को ब्रेक किए बिना हमारे पास एक लो पहले से था और हमारा अगला लो शिफ्ट हुआ है, यानी कि हायर लो की श्रृंखला हमारे यहाँ पे बननी शुरू हो गई है। अगर ऐसे हायर लो की श्रृंखला बननी शुरू हो गई, इसका मतलब अब हमारा व्यू जो है बाइंग साइड का बनना चाहिए। लेकिन व्यू बनना चाहिए, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे फिर से ये ऊपर गया, अभी भी हमारा यहाँ पे 20 मूविंग फॉलिंग है और यहाँ से ये नीचे आ गया, और साथ में हम RSI को भी रीड कर रहे हैं। यहाँ से RSI ऊपर आया, 50 के ऊपर भी आ गया, फिर यहाँ पर जो है इसने सपोर्ट भी लिया था, क्या यहाँ पे लेना चाहिए था, लेकिन हमारा 20 मूविंग के साथ जो है इसका कनेक्शन नहीं बैठ रहा, तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 20 मूविंग के पास हमने कोशिश करना है कि जितना पास हम जो है, अगर ये देखो यहाँ पे अपवर्ड हो गया था, यहाँ पर अगर पास में आकर के RSI इस सपोर्ट ले रहा था, ये प्राइस अगर हमें इसके सपोर्ट में मिलती तो हम लेंगे। लेकिन हमारे पास कम से कम एक जो है हायर स्विंग लो की श्रृंखला बननी बहुत जरूरी है, तभी यह है ये 20 मूविंग और RSI भी काम करेगा। दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो है हमारे जो भी इंडिकेटर हैं, ये सारे प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं। ये ऊपर ऊपर जा रहा है
तो हर कैंडल के क्लोजिंग का एवरेज है। तो इसलिए ध्यान रखें कि भाई ये हमें एक ट्रेंड तो बताता है, और जो नए लोग हैं उन लोगों को एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट का एक आइडिया दे देता है। यहाँ पे हमारा ये प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ पे इस हमारे पास एक लो ये था, एक लो ऊपर शिफ्ट हुआ, अगला लो भी हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये 2-3 कैंडल ने क्लियर बता दे। जैसे ये फिर ऊपर क्लोज हुआ, अब हमारे यहाँ पे यू शेप भी बन रहा है। तो यहाँ पे हम अब RSI देखेंगे तो RSI ने यहाँ पे हमारा 40 पे सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर आया है, और फिर जो है यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया प्राइस ने। अब प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब हम यहाँ पे जो है एक एंट्री बनाएंगे और एसएल रखेंगे इसके लो का। अब हम पॉइंट भी देखेंगे एसएल हमारा। फिर यहाँ पे मैंने बोला भी था कि रिस्क टू रिवार्ड हमने देखना है। हमारे जो है यहाँ पे 200 पॉइंट का लगभग जो है एसएल बैठ रहा है। तो क्या हमारे पास टारगेट जो है उससे ज्यादा है? हाँ है, 400 पॉइंट से ऊपर का टारगेट, यानी कि 1:2 कम से कम होना चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। और टारगेट कौन सा होगा हमारा? जो सामने वाला स्विंग लो हाई है, यहाँ पे स्विंग हाई पे हमारा टारगेट है। तो और अगर हमारा कंटिन्यू हो रहा है तो हम उसको अपवर्ड ले जाएंगे और ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे। तो ऊपर कहाँ तक गया ये देखो, यहाँ पे कम से कम जो है हमारा 1000 पॉइंट के आसपास जो है ये ट्रेड गया है, या 900 पॉइंट तो हमारे पास था ये, यानी कि 1:4 से ऊपर का यहाँ पे ये ट्रेड हमारे पास था। तो हमारी एंट्री यहाँ होगी, एग्जिट हमारा जो है स्टॉप लॉस इधर, और हम यहाँ तक इसको अपना टारगेट ले जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट जो है हमारा ये रहेगा, थर्ड टारगेट पे हमारा गया है ये वाला टारगेट। तो हमारे कहीं पे जो जो स्विंग हल्के हल्के स्विंग हैं उन तक हमारे टारगेट शिफ्ट होते रहेंगे, तब आप एग्जिट के लिए जो है फिर 20 मूविंग के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो रही जैसे ये वाले, तो यहीं एग्जिट ले लेंगे। फिर लालच नहीं करेंगे, कई बार जो वो बहुत तेजी से नीचे भी आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एग्जिट करें और फिर नीचे के लिए ट्रेड बना दें, नहीं ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, फिर जो है सपोर्ट, ये देखो ये मैंने एक लाइन दे रखी है कि ये वाला मेजर स्विंग ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, और यहीं से प्राइस फिर से ऊपर गया है। लेकिन हम यहाँ पे जो है तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, ये बिगनर्स के लिए है ही नहीं। तो ये देखो ये प्राइस फिर से वापस गया, जो हमारा जो है ये स्विंग हाई बना था ये भी एक बार ब्रीच हो गया, और यहाँ से प्राइस फिर वापस आया, यहाँ इसने सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया। प्राइस फिर यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे हमारा जो है ऊपर के लिए जो है एंट्री हो जाएगी, और इसी के नीचे का थोड़ा सा बफर रख करके जब छोटा सा एसएल रहता है तो वहाँ पे बफर छोड़, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत छोटा है, तो हमारा 81 150 का यहाँ पे एसएल हो जाएगा, और एंट्री हमारा 81 300 के आसपास हमारा एंट्री हो जाएगी। अब ये यहाँ से ऊपर अच्छा खासा ऊपर चले गया, अब यहाँ से ये फिर नीचे आने लगा, तो यहाँ पे हम एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो है टारगेट नहीं मिला है। अब यहाँ पे हम टारगेट कैसे तय करेंगे? हमारे पास कोई स्विंग आए तो है नहीं, तो हम टारगेट तय करेंगे जो ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, तो ये तो बहुत छोटा सा वो है। अगला थोड़ा स्विंग जो है हमारा ये वाला, तो इस वाले स्विंग तक हम ले जा सकते हैं। तो देखो प्राइस बिल्कुल वहीं तक गया, और वहां से जो है फिर फॉल हुआ है। तो यहाँ से हमें कितने पॉइंट मिले? अब देखो हमारा एसएल अगर मान हमारा जो है 81 300 पे अगर होगा, तो एसएल हमारा जो है यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास बैठ रखी, और हमारा टारगेट यहाँ पे फिर से 900 पॉइंट मिला। और सिस्टमेटिक ढंग से अगर माना करोगे तो कोई नुकसान ज्यादा नहीं। कई बार एसएल भी जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, यहाँ पे देखो कोई गारंटी नहीं होती हुई शेयर मार्केट में, यहाँ रिस्क है दोस्तों। लेकिन अगर आप जो है एक सिस्टम को फॉलो करके लगातार चल रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम आपके प्रॉफिट होंगे। यहाँ पे मैंने आपको देखा 2 ट्रेड यहाँ पे दिखाए हैं, दोनों प्रॉफिटेबल थे, और उनके पीछे लॉजिक भी दिखाया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप जो है धीरे धीरे जो है यूज करेंगे। छोटे से जैसे ये वाला था, यहाँ पे हम ट्रेड लेना चाहिए था हमें कि नहीं लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एसएल भी बड़ा हो रहा है और हमारा टारगेट नजदीक है, सामने दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे 1:1 का ही टारगेट मिलेगा। तो ऐसे में हमें एंट्री क्यों लेनी है? तो इस तरह से था हमारे ये 2 ट्रेड आपके लिए हैं। और अगर हम डाउन ट्रेंड में अगर देखेंगे
तो डाउन ट्रेंड में हमारा जो है यहाँ से शुरू होगा। क्या हमें यहाँ पे जो है ट्रेड लेने चाहिए? नहीं। देखो मैंने बोला मूविंग एवरेज 20 जो है ये फॉलिंग होना चाहिए। नहीं फॉलिंग नहीं है, इस तरह से क्लियर फॉलिंग होना चाहिए। नहीं है तो जो बिगिनर्स हैं वो बिल्कुल भी इस तरह के ट्रेड न लें। अगर लेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर आप बोलोगे कि यार इसने हमें गलत तरह से बता दिया है। मैं यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनको क्या नहीं करना है। वो ये नहीं करना कि अगर वो भी एवरेज लगातार अपवर्ड मूव में है तो वहां पे जो है अगर डाउन आ भी रहा प्राइस तो लेना नहीं है। जैसे ये अच्छा खासा आ गया यहाँ पे तो कोई यहाँ पे लालच करके ले लेगा। पता चला यहाँ पे इसने एक बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ पे तुम्हें लालच आया और ये फटाक से मार दे, देखो ये वाला मूव चले गया ऊपर, तो आपके एसएल भी बड़े हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एसएल अगर कोई लेने की कोशिश करेगा इस वाले कैंडल पे तो 450 पॉइंट का एसएल बन रहा है और फिर आप बोलोगे कि यार ये गलत बता दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी जगहों पे ट्रेड नहीं लेने। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। यार अब यहाँ से जो है ये ऊपर गया है, फिर से यहाँ पर जो है ये देखो अब यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी कभी कभी देखने हैं। यहाँ पे दो दो कैंडल स्टिक पैटर्न बने हैं और बने भी कहाँ पे हैं? रेजिस्टेंस पे बने हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है फिर थोड़ा सा ये आपको अनुभव जैसे जैसे होगा उस तरह से आते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन टाइप का भी एक कैंडल बना है पहले, चाहे ग्रीन और रेड है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और पैटर्न बना है। फिर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल्स आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर एक ट्रेड बना भी सकते हैं और चाहो तो नहीं भी बना सकते, क्योंकि यहाँ पे भले राइजिंग है कैंडल स्टिक पैटर्न पे वो लोग बना सकते जो अनुभव है। यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का 300 पॉइंट का सेल बैठ रहा है। तो जो रिस्क थोड़ा ट्रेडर है वो यहीं पे जो है एक ट्रेड बना सकते हैं इस कैंडल इसके लो पे, और यहाँ पर उसका सेल हो जाएगा और इसको राइड करेंगे लगातार जो है। यहाँ पे निकलना नहीं, क्योंकि देखो आरएसआई को भी थोड़ा चेक करते रहना। आरएसआई ने यहाँ पे 50 फिट रेजिस्टेंस ले लिया और जो बिगिनर्स हैं वो अगर यहाँ से छोड़ के वो चलते रहेंगे, कहीं ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे कोशिश करना है कि बिल्कुल टच पॉइंट पे ही हम ट्रेड लें। अगर यहाँ पे ट्रेड ले लिया, पता चले इसने अगले कैंडल यहाँ तक मार दिया और यहाँ से वापस आ रहा आपका, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ऐसे तो यहीं रखेंगे हम हमारे पास तो यहाँ तो नहीं रख सकते ऐसे, तो इसलिए ऐसे हो जाएगा, क्या फायदा। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये ट्रेड अगर छोड़ दिया तो वो उनके लिए बेस्ट ट्रेड है ये डाउन में। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इस कैंडल पे हमारा ट्रेड रहेगा इस वाली कैंडल पे, और यहाँ से देखो हमारा इसी स्विंग लो पे जो है स्विंग हाई पे हमारा देखो 100 पॉइंट 120 पॉइंट का जो है हमारा ऐसे लो रहा है। और हमारा जो है टारगेट कितना मिला हमें यहाँ पे जो है 500 550 पॉइंट का हमें टारगेट मिल गया। इस तरह से हम ट्रेड करेंगे तो नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो एक ये ट्रेड भी ले सकते हैं वो लोग, ये जो है थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि ये हमारा स्विंग आया मेजर स्विंग आया जो है ब्रेक होने आया है, टच एंड गो हुआ है और उसके बाद एक हेल्दी कैंडल का फॉल आया है। तो जो थोड़ा एडवांस है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रेड फॉल तो आया लेकिन फिर जो है इसको अपोज नहीं हुआ पूरी तरह से, 50% भी अपोज नहीं हुआ, वहां से नीचे आ गया और यहाँ पर जो है एक ट्रेड नीचे के लिए बना सकते हैं। तो इस तरह से था ये 20 मूविंग और आरएसआई का कॉम्बिनेशन। और भी अगर दोस्तों देखो कहीं पे कोई कंफ्यूज है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज लिख करके भेज सकते हैं, और आपके किसी तरह के कोई कंफ्यूजन है तो मैं अगली वीडियो में उनको जो है दूर करने की कोशिश करूंगा। किसी तरह के और तरह के भी अगर कोई ट्रेडिंग संबंधी अगर क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप लोगों को बता सकता हूं। अगर कोई डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट खोलना चाहता है, वीडियो के नीचे इसका लिंक भी दे दूंगा, तो उससे आप जो है लिंक के माध्यम से भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।